हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम जितना पढ़ के आए हैं उसमें हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से। अब हम एल्जेब्रिक मेथड्स देखेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। और एल्जेब्रिक मेथड्स जितने भी हैं उनमें से फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट मेथड है उसको हम पढ़ रहे हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ध्यान से समझिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, क्लासेस में आपने सुना होगा ना, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जैसे ये आपके एक टीचर हैं एक्स और ये आपके एक टीचर है वाई। इन केस किसी दिन ये एक्स स्कूल से एब्सेंट, ठीक है, तो अब हुआ ये कि जिन क्लासेस में एक्स को अपने पीरियड्स लेने थे उनकी जगह पे वाई को जाना पड़ा। क्लियर है क्या कह रहा हूं। तो क्या हुआ, हमने एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, वाई से। सेम यहां है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, और उसको पुट करके सॉल्यूशन निकालना है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की तरह, एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और मैंने क्या बताया कि आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। जो कह रहा हूं वो अभी समझ में आएगा। देखो, लेट्स से इट्स इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज सेकंड। यहां से लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो। सबसे आसान होता है उस वेरिएबल को सेपरेट करना जिसका कोफिशिएंट 1 हो। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं। उस वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करो जिसका कोफिशिएंट 1 है। अगर नहीं है तो कोई इशू है ही नहीं, निकालो बाहर। y को निकाल लो या x को निकाल लो। x निकाल लेते हैं, पॉजिटिव y है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया बेटा, नेगेटिव y। इट्स इक्वेशन नंबर थर्ड। कौन सी इक्वेशन से निकाली थी वैल्यू आपने, फर्स्ट इक्वेशन से। अब इसी वैल्यू को जो आपने निकाली है, जिससे निकाला है उसमें नहीं पुट करना। कौन सी वाली रह गई, सेकंड। तो ये जो x की वैल्यू जो निकाली है ना, ये इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। रखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, x के प्लेस पे क्या पुट करिए, 4 माइनस वाई, हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे। y एंड y, 4 माइनस 2y, इधर देखिए, इज इक्वल टू 3। ठीक है, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। आपको y की वैल्यू चाहिए, सेपरेट कर लो जैसे छोटी क्लासेस में इक्वेशंस करते थे। माइनस 2y, y वाले टर्म को सेपरेट कर रहे हैं, प्लस का 4 उधर ले जाइए, माइनस 2y, 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, 2 और y के बीच में कौन सा साइन है बेटा, मल्टीप्लाई। उधर कैसा जाएगा, डिवीजन। ध्यान रखना प्लस में मत पहुंचा देना। 1 अपॉन माइनस 2 से ये कैंसिल,
y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब इस y की जो वैल्यू है ये किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में भी पुट कर सकते हैं जब y की वैल्यू आ जाए तो। ठीक है, मैं इसको थर्ड में कर देता हूं। पुटिंग y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन थर्ड। करिए बच्चे पुट। x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, माइनस वाई के प्लेस पे क्या 1/2, 4 to 8 माइनस 1/2 एंड x इज इक्वल टू 7/2। तो ये आपका सॉल्यूशन का सेट हो गया। ये x की वैल्यू हो गई आपकी और ये आपकी बेटा y की वैल्यू हो गई। इन दोनों को किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हो। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जल्दी नोट करिए फटाफट, फिर आगे देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि लीनियर इक्वेशन में क्या क्या पॉसिबल केसेस होते हैं सॉल्यूशन में। तो बताया था या तो यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इफ नो सॉल्यूशन के लिए बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में क्या हो जाता है कि लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होते हैं। भाई सॉल्यूशन उनके ही तो फाइंड करोगे जो एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या हम इन मेथड्स को लगाए बिना भी पता कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल है 2x + 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरा एग्जांपल है 4x + 6y इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, किसी एक से भी आप वैल्यू निकाल लीजिए जिससे आपका मन करता है। फ्रॉम फर्स्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एंड सब्स्टिट्यूशन को इतना मुश्किल काम नहीं है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। x निकालो या y निकालो, व्हाटएवर, जो भी आपका मन करता हो। मैं यहाँ से x निकालता हूँ। ठीक है, 2x पॉजिटिव है, उधर लेके जाओ। पहले x वाले टर्म को अकेला करो, ये मल्टीप्लिकेशन में है। दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवीजन में, 4 - 3y/2, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन से परेशान नहीं होना बेटा, नाम रखे हुए बस, जब जरूरत पड़ती है तो बुलाता है ना, हाँ भाई थर्ड इक्वेशन आ जाओ, हाँ भाई फर्स्ट इक्वेशन आ जाओ। डू अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे ही नाम रखे हुए हैं। ठीक है, थर्ड से ये वैल्यू फर्स्ट से निकाली है तो आप किस में रखो, सेकंड में रखो। ध्यान रखना कि उसी में मत पुट कर देना जिसमें निकाली है, यहाँ देख लिया करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड टू सेकंड या इन सेकंड। ठीक है बेटा जी, लीजिए 4x + 6y इज इक्वल टू 8। 4 ब्रैकेट ओपन करिए और x के प्लेस पे ये वैल्यू जो है 4 - 3y/2 + 6y। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बहुत ही इंटेलिजेंसी से करना है, बहुत ही दिमाग से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के डिवीजन में है। ध्यान रखना सारे के डिवीजन में है, इसलिए इसका ये कॉफिशिएंट कैंसिल हो सकता है। 2 × 4 अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6y + 6y इज इक्वल टू 8। बेटा 6y से 6y कैंसिल हो गया, यानी कि वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो गया। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहां से क्या आया 8 इज इक्वल टू 8। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? समझ के देखो, स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो अगर हम y की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल पा रहे, नहीं निकाल पा रहे, बट ये स्टेटमेंट ट्रू है, 8 इज इक्वल टू 8, ये करेक्ट है। तो इस तरीके के केस में व्हेन वी कैन नॉट फाइंड specific value of any variable but statement is true, then there will be infinite solution
बच्चे बात समझ में आ रही है? बिना कंपैरिजन किए हुए सॉल्यूशन करते हुए ही आप बता सकते हो। अगर यहाँ पे 2 आ जाता, 3 आ जाता, जब स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता, तो इन दैट केस देयर विल बी नो सॉल्यूशन। पर अगर वेरिएबल कैंसिल भी हो गए हैं और दोनों तरफ से स्टेटमेंट ट्रू भी आ रहा है, 8 = 8 स्टेटमेंट ट्रू है, तो इन दिस केस कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड को और क्लियर करते हैं और टाइप ऑफ सॉल्यूशन को और क्लियर करते हैं। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स है मैंने लिखे हुए हैं आपके पास। ठीक है, चलो अब इनको हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, किसी एक से आप वैल्यू निकाल लो। चलो इस बार सेकंड से निकालते हैं। फ्रॉम सेकंड 4x + 6y = 7। ठीक है, हर बार x की निकालिए, इस बार y की निकालते हैं। 6y = 7 - 4x, और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवीजन में 7 - 4x/6। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये जो y की वैल्यू जो आई है, इस वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे? इस बार फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि सेकंड यूटिलाइज किए। ठीक है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखे पहले बेटा, 2x + 3y = 5। ठीक है भाई, करिए। 2x 3, y के प्लेस पे जो y की वैल्यू है 7 - 4x/6 = कौन सी इक्वेशन थी? 5। ठीक है, इस वाले कॉफिशिएंट से ये वाला कॉफिशिएंट कैंसिल हो रहा है, सॉरी नीचे वाला जो नंबर है वो कैंसिल हो रहा है, तो 3 × 2 = 6, जो बचता है उसको लिखो। ठीक है, 2x + 7 - 4x/2 = 5। बिना एलसीएम के तो होगा नहीं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 करना पड़ेगा नीचे, उसके लिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, नॉर्मल एलसीएम। तो 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4x + 7 - 4x / 2 = 5। ठीक है बेटा, देखो वेरिएबल से वेरिएबल हो गया कैंसिल, ये बचा 7/2 = 5। 2 डिवीजन में, उधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ऑब्वियसली नॉट। वी कैन नॉट फाइंड एनी वैल्यू फॉर एनी वेरिएबल एंड द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में? अगर स्टेटमेंट ट्रू आ जाए, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर स्टेटमेंट ट्रू ना आए तो नो सॉल्यूशन। लिखेंगे इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट and we cannot find any value for any 2 variables। ठीक है बच्चे, तो इस केस में क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स है, then there will be no solution। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? तो 3 तरीके के मेथड्स थे जिनको इस्तेमाल करके हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा। सब्स्टिट्यूशन के 3 एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, उनके थ्रू मैंने आपको बताया कि जब सारे वेरिएबल कैंसिल हो जाएं और ट्रू स्टेटमेंट हो, ठीक है, तो जब ट्रू स्टेटमेंट हो तो उसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, दूसरा मैंने बताया कि सारे वेरिएबल कैंसिल हो जाएं और फॉल्स स्टेटमेंट हो। कैसा स्टेटमेंट हो? फॉल्स। तो उसके लिए कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपके दिमाग में बात क्लियर हो गई होगी, ये वाली बात। ठीक है, तो इसको नोट करिए। ठीक है, और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। तब तक इसको आप एग्जाम्पल्स को ट्राई करिए और एक्सरसाइज को ट्राई करिए। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।